हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अचीवर जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लास 10th में हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट की थी, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट किया था। बट मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट आपके लिए होमवर्क दिया था। उसमें मेरे बच्चों की कमेंट्स आई हैं बच्चों कि हमको समझ में नहीं आया। तो एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट क्या बोलता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वो बोलता है E and F are the points on the side PQ and PR respectively of a triangle PQR। अब देखते हैं, पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे बच्चों। एक हमारा ट्रायंगल है, कौन सा? PQR। ठीक है, दिस इज PQR। उसमें क्या बोल रहा है? पॉइंट E है हमारा PQ पे और पॉइंट F है हमारा PR पे। तो उसने बोला है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF पैरेलल QR। इट मींस हम ज्वाइन करेंगे EF को। तो उसने क्या बोला? आपको बताना है कि EF पैरेलल QR है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। देखिए थर्ड पार्ट में उसने क्या बोला था? उसने बोला बच्चों PQ इक्वल 1.28 सेंटीमीटर, देन PR इक्वल 2.56 सेंटीमीटर, नेक्स्ट PE इक्वल 0.18 सेंटीमीटर एंड PF आपको दे दिया 0.36 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है क्या ये पैरेलल है या नहीं है। तो ध्यान से देखेंगे एक बार, जो हमने इसका सेकंड पार्ट किया था उसमें कैसे दिया गया था बच्चों? उसने बोला था PE और EQ। ठीक है, बट इस केस में उसने दे दिया PE तो दे दिया उसने, ये वाली साइड दी है PE और इसके बाद क्या दे दी? होल साइड दे दी उसने PQ। तो देखेंगे हम किससे सोल्व करेंगे बच्चों, जब ये हमारे साइड पैरेलल कब होंगी? हमारे थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। यदि इनका रेशो इक्वल है तो ये हमारी साइड्स क्या है बच्चों? पैरेलल है, अदरवाइज नहीं है। तो लिखेंगे बाय BPT। आपको पता है BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब वो क्या मैं लिखूंगा? देखेंगे बच्चों PE अपॉन PQ इक्वल PF अपॉन PR। अब देखेंगे रेशो हमने जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे किया ना बच्चों रेशो, वही हमको कहां करना है? राइट हैंड साइड पे करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने क्या किया? PE ये ले लिया अपॉन होल साइड PQ। ठीक है, जो हमने लेफ्ट पे कर दिया ऐसे हम क्या करेंगे? राइट पे करेंगे यहाँ पे। तो PF अपॉन PR कर दिया। अब वैल्यूज पुट करेंगे, देखेंगे PE की वैल्यू कितनी बच्चों? ये थी 0.18 अपॉन PQ कहां है? ये रहा 1.28 इक्वल PF कितना है? 0.36 अपॉन, और ये क्या है? PR इसने दे दिया 2.56। हमको ये सोल्व करना और ये देखना है क्या ये इक्वल है या नहीं है। देखेंगे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहां पे क्या बचा बच्चों? 18 अपॉन 128 इक्वल 36 अपॉन 256। तो 2 से कट करेंगे, 2 9 जा, 2 6 जा और 2 4 जा। ऐसे ही 4 से 4 9 जा, 4 6 जा और 4 4 जा। तो हमने देखा 9 अपॉन 64 आ गया। ये भी कितना आ गया? 9 अपॉन 64। क्या हम इसको कट करेंगे और यहाँ पे आगे कट नहीं होगा? दिस इज आवर सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो हमने देखा क्या भाई ये वाला रेशो इसके इक्वल है। यदि हमारा रेशो इक्वल है तो थेल्स थ्योरम क्या कहती है बच्चों? तो जो साइड्स है, जो थर्ड साइड की क्या होगी? वो पैरेलल होगी। EF किसके पैरेलल होगी? QR की। देयरफॉर हम लिखेंगे रेशोज आर इक्वल। भाई रेशो इक्वल है तो क्या होगा? इसीलिए बाय थेल्स थ्योरम, बाय BPT थ्योरम EF पैरेलल QR। समझ में? सिंपल था ना बच्चों, हमने देख लिया। तो आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम है ना बच्चों, क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे। ये बच्चों मैंने लास्ट वीडियो में आपको होमवर्क दिया था। चलिए हम इसके नेक्स्ट वन क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। ठीक है, बहुत इजी है, बट आपको थेल्स थ्योरम का अच्छे से पता होना चाहिए। थेल्स थ्योरम जैसे हम क्या कहते हैं, उसका अदर नेम क्या बच्चों? BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 उसने बोला है इन फिगर 6.18। आपको एक फिगर दे रखी है। सबसे पहले हम फिगर को ड्रॉ करते हैं बच्चों। ठीक है, इसने इस तरीके से ज्वाइन कर दिया, यहां पे उसने ज्वाइन कर दिया। तो ये इस तरीके से ये M है, ये L है, ये N है, A B ये C और ये D। हाँ भाई, ये वाली इसमें फिगर गिवन दे रखी है।
ठीक है, तो उसने बोला है LM पैरेलल CB, LM पैरेलल CB एंड LN पैरेलल CD, LN पैरेलल CD, ये आपको गिवन दे रखा है। ठीक है, तो प्रूव डेटा आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना बच्चों, AM अपॉन AB इक्वल AN अपॉन AB। ठीक है, सबसे पहले भाई हमने उसने फिगर दी है, फिगर देने का भी यहां पे देखिए एग्जाम जब आपका ये क्वेश्चन आता है, सपोज ये वाला क्वेश्चन आ गया तो आपको क्या होगा, फिगर गिवन देगा बच्चों। ठीक है, तो उसने क्या बोला है, एक ये फिगर है उसमें ये चीजें गिवन होगी, तो मैंने बताया था ट्रायंगल का चैप्टर है, आपको समझ में आ गया भाई ट्रायंगल से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है, तो हम क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे, ट्रू प्रूव लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, प्रूफ निकालेंगे भाई। तो लिखेंगे गिवन, गिवन क्या है देखेंगे। अब इसमें क्या दे रखा है, LM पैरेलल CB एंड LN पैरेलल CD, ये आपको क्या दे रखा है बच्चों, गिवन दे रखा है। ओके, तो टू प्रूव क्या है, टू प्रूव दे दिया उसने AM, आपको प्रूव करना है AM अपॉन AB इक्वल AN अपॉन AD। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, प्रूफ निकालेंगे। तो यहां पे एक चीज देखेंगे ध्यान से, उसने क्या दे रखा, पहले हम इस पैरेलल लाइन की बात करते हैं, LM पैरेलल CB। LM कहां है बच्चों, ये रहा LM, और CB कहां है, ये रहा, ये लाइन इसके पैरेलल दे रखी है। तो मतलब कौन सा ट्रायंगल है, जब ट्रायंगल की बात करते हैं तो ABC ट्रायंगल के अंदर LM पैरेलल CB दे दी, इसका मतलब यहां पे हम थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं ना बच्चों। ओके, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC क्या है, LM पैरेलल CB। अब आपको इसका रीजन देना क्यों है, क्योंकि वो उसने गिवन दे रखी है भाई, पहले से हमको पता है गिवन में। ओके, अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे बाय BPT थ्योरम, बाय BPT मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या हम इसको लिख सकते हैं बाय थेल्स थ्योरम। ठीक है, ओके, अब हमने देखा भाई, पहले हम क्या देखेंगे, टू प्रूव देखेंगे। टू प्रूव क्या है, AM अपॉन AB, तो देखेंगे AM तो ये रहा और AB ये रहा, मतलब उसने जो रेशो आपसे मांगी है, पूछी है, तो वो क्या है, पहले तो AM अपॉन AB, जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट अभी किया है, तो हम भी ऐसे जब इसका रेशो लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, तो रेशो क्या होगा, AM बोलेंगे AM अपॉन AB। ठीक है, इक्वल, हाँ भाई अब यहां पे इस ट्रायंगल में क्या होगा, AL अपॉन AC। भाई AC क्या देखें, हमने यहां पे देखा AM लिया भाई, ठीक है AM लिख दिया, अब पूरी होल साइड बड़ी साइड ले ली AB, सिमिलरली यहां पे AL ले लिया, फिर उसके बाद क्या ले ली AC। ऐसे जो हमने यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे करना ना बच्चों, जो हमने किया AM अपॉन AB, वैसे ही आपको रेशो कहां लगाना है, नेक्स्ट वन साइड पे भी लगाना है। ठीक है, इसको देने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब भाई हमारा इसका काम फिनिश हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे ये वाली लाइन पैरेलल है AN, अब देख सॉरी LN कहां है, ये दी बाई साइड, वो किसके पैरेलल दे दी, CD की, ये CD के साइड दे दी, मतलब कौन सी ट्रायंगल में दी, वो दी ACD ट्रायंगल में, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ACD। ठीक है, क्या दे दिया, LN पैरेलल CD, ये क्या है, फिर आपको रीजन लिखना है बच्चों, गिवन। ठीक है, तो आपको पता है जब भी एक ट्रायंगल में एक साइड थर्ड साइड के पैरेलल दे रखी है तो क्या कौन सी थ्योरम लगती है बच्चों, थेल्स थ्योरम लगती है, तो लिखेंगे बाय थेल्स थ्योरम। ठीक है, अब थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसका रेशो निकाल लेंगे, रेशो क्या होगा, AN अपॉन AB, लिख देंगे यहां कि AN अपॉन AD। ठीक है, वो किसके इक्वल होगा बच्चों, AN अपॉन AC, तो AL अपॉन AC, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हमें इक्वेशन नंबर 1 यहां पे देखी थी, इक्वेशन नंबर 2 यहां पे देख लिया हमने, तो अब दोनों इक्वेशंस को हम, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम यदि कंपेयर करते हैं, देखते हैं, तो भाई AL अपॉन AC इक्वल है, राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल हो जाएंगे। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या देखा हमने कि AM अपॉन AB वो किसके इक्वल आया बच्चों, AN अपॉन AD। ये क्या हो गया, ये हमने प्रूव कर दिया। क्या हमको यही प्रूव करना था, हाँ भाई यही प्रूव करना था, AM अपॉन AB इक्वल AN अपॉन AD। तो यहां पे लिखेंगे हम हैंड से प्रूव्ड।
भाई ये चीज जो आपने प्रूव करने के लिए मांगी थी वो हमें क्या करती, प्रूव करके दिखा दी। समझ में आया? तो क्या था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था, सिंपल क्वेश्चन है। बट हाँ, आपको टू प्रूव जरूर देखना है बच्चों। टू प्रूव कैसे पूछा उसने, एम अपॉन ए बी, एम अपॉन ए बी पूछा, तो हम जो बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम है वो भी इसी फॉर्म में लगाएंगे। समझ में आ गया? रेशियो इक्वल आता है, अब दोनों इक्वेशंस बनी, दोनों को कंपेयर कर दिया, हमारा आंसर निकल गया। ठीक है बच्चों, आइए हम इसका नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है ना बच्चों। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस देखते हैं। बट यहां पे क्या है, डिफरेंस क्या आया है कि भाई जो हमारा टू प्रूव है ना, उससे रिलेटेड हमको क्या लगाना है, रेशियो लगानी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 उसने बोला इन फिगर 6.19, एक और फिगर दे दी। चलो भाई 6.19 जो हमारी फिगर है उसको ड्रॉ करते हैं, जो आपको गिवन दे रखी है यहां पे। ठीक है, तो उसने दी यहां पे ए बी सी। ठीक है, उसके बाद ये इस तरीके से उसने एक लाइन ड्रॉ की है, फिर उसने ऐसे ड्रॉ की, इसको इस साइड से ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो ये एफ है, ये ई है और ये डी है। हाँ भाई, हमारी ये फिगर उसने गिवन दे दी। ठीक है, अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। उसने बोला डीई पैरेलल एसी, यहां पे दे दिया डीई पैरेलल एसी दे दिया भाई। ठीक है, एंड डीएफ पैरेलल एई, डीएफ पैरेलल एई। ठीक है भाई, तो आपसे पूछा प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि बीएफ अपॉन एफ ई वो किसके इक्वल प्रूव करना है, बीई अपॉन एसी। भाई हमारा क्वेश्चन है सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग है भाई। इसमें भी ये चीज दो साइड्स पैरेलल दे रखी थी, कुछ आपसे पूछा था, तो यहां क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे गिवन, क्या गिवन है भाई। अब देखेंगे, अब वहां पे क्या थी, दो ट्रायंगल थी, लेकिन इसमें क्या है बच्चों, एक ही ट्रायंगल है ना, एक ही ट्रायंगल के अंदर दे रखी है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है, एबीसी। एबीसी ट्रायंगल में उसने क्या बोला है, उसने बोला है डीई पैरेलल AC and DF पैरेलल AE। ये आपको बच्चों क्या दे रखा है, उसने गिवन दे रखा है। ठीक है, अब यहां पे क्या करना, टू प्रूव आपको निकाल, टू प्रूव क्या निकालना है भाई, देखते हैं। उसने बोला, जो उसने बोला है जितने लिखेंगे, उसने लिखा है BF अपॉन FE, वो किसके इक्वल है, BE अपॉन EC, आपको प्रूव करना है। तो हम क्या देखेंगे भाई, प्रूफ देखेंगे। अब प्रूफ, अब सबसे पहले हमको क्या देखना होता है बच्चों, ये जो हमारी लाइंस पैरेलल है, क्या है, डीएफ पैरेलल एसी जो आपको गिवन दे रखी है, वो कहां पे है, सबसे पहले डीई देखते हैं। डीई, डीई कहां है, ये दी भाई डीई, इसको हम हाईलाइट करते हैं, ये रहा डीई। वो पैरेलल किसके दे रखी है, एसी के पैरेलल दे रखी है, इसके पैरेलल गिवन है। तो अब हम देखेंगे कौन सी ट्रायंगल है बच्चों, ये ट्रायंगल देखते हैं भाई, कौन सी ट्रायंगल, क्या एडीएफ सी नहीं बनी, मतलब हम देखेंगे ये पूरी ट्रायंगल है, कौन सी, ए बी सी, एबीसी ट्रायंगल है ना, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी क्या है, डीई पैरेलल एसी, वो आपको क्या दे रखी है बच्चों, गिवन। ठीक है, अब गिवन है, आपको पता लग गया भाई एक साइड थर्ड साइड के पैरेलल दे रखी है, तो क्या लिखेंगे, क्या कौन सी थ्योरम अप्लाई होगी, बाय थेल्स थ्योरम। अब यहां थेल्स थ्योरम क्या करती है देखेंगे। अब उसके लिए हमारा रेशियो इक्वल होना चाहिए, बट रेशियो के लिए उसने हम क्या देखेंगे, टू प्रूव देखेंगे। बीएफ हमने देखा बीएफ अपॉन एफई, ओके, इक्वल बीई, बीई अपॉन ईसी, मतलब उसने सिंपल रेशियो दिया है, तो हम यहां पे रेशियो लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ट्रायंगल एबीसी में अब क्या है, डीई की बात कर रहे हैं ना हम, तो क्या लिखेंगे बच्चों, एडी अपॉन डीबी, लिखेंगे एडी अपॉन डीई, वो किसके इक्वल होगा, बीई अपॉन ईसी, बीई अपॉन ईसी। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया, क्या कुछ न्यू किया भाई, बिल्कुल भी न्यू नहीं किया, केवल थेल्स थ्योरम को अप्लाई किया है। ठीक है, हमने यहां पे थेल्स थ्योरम लगा दी। अब हम देखेंगे ये भी साइड हमारी भाई क्या दे रखी है, गिवन दे रखी है, डीएफ पैरेलल एई। अब हम डीएफ देखते हैं भाई, ये भी डीएफ, डीएफ पैरेलल एई, एई कहां है, ये भी एई, ये इसके गिवन दे दी भाई। अब यहां पे देखें कौन सी ट्रायंगल बनी, ए बी ई, ए बी ई के अंदर डीएफ पैरेलल ए गिवन दे दी, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सी, ए बी ई, ए बी ई। हाँ भाई, ट्रायंगल के अंदर ए बी, क्या दे दिया कि डीएफ पैरेलल
AE क्या है, क्यों, रीजन क्या है बच्चों, गिवन दे रखा है, तो हम यहां पे फिर वही अप्लाई करेंगे बाय थेल्स थ्योरम। ठीक है, अब थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या बोलता है वो कि इसका रेशियो AD अपॉन DB लिखते हैं भाई, AD अपॉन DB वो किसके इक्वल होगा, वो होगा BF अपॉन FE, BF अपॉन FE। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, देखते हैं क्या भाई कुछ चीज एक जैसी है। हाँ भाई AD अपॉन DE, सॉरी AD अपॉन DB आएगा बच्चों, यहां DB है, क्या होगा, क्योंकि देखो ABC ट्रायंगल में AD अपॉन DB, तो हमने देखा AD अपॉन DB दोनों जगह है, तो यहां पे BE अपॉन EC और BF अपॉन FE ये चीज अलग है, मतलब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी हमारे इक्वल हो जाएंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से हमने क्या देखा कि भाई BE अपॉन EC वो किसके इक्वल हो गया भाई, BF अपॉन FE। क्या हमने यही प्रूव करना था, देखते हैं भाई BE अपॉन EC ये रहा, BF अपॉन FE ये रहा, बट यहां पे हम एक चीज देखेंगे, मैं बोल देता हूं भाई प्रूव हो गया, हेंस प्रूव, बट हम देखेंगे भाई BE तो हमारा यहाँ पे राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं बच्चों, भाई इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, और वो ऐसे भी पूछ लेता BE अपॉन EC इक्वल BF अपॉन FE, जब ये दोनों इक्वल है तो हम कैसे भी आगे पीछे लिख सकते हैं, समझ में आया। तो यहां पे हमने इसको प्रूव कर दिया ना बच्चों, तो लिखेंगे क्या, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आया, इजी क्वेश्चन था बच्चों, कोई भाई ऐसी चीज तो थी नहीं कि हमने कुछ अलग अप्लाई किया, केवल थेल्स थ्योरम को अप्लाई किया। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया, देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए बच्चों इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें कि सर हमको यहां से ये टॉपिक समझ में, ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आई, या भाई हमको थेल्स थ्योरम का टॉपिक समझ में नहीं आया, आपकी पूरी हेल्प होगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। इन फिगर 6.20 भाई एक फिगर दे दी, हम फिगर को फिर ड्रॉ कर लेंगे। फिगर उसने दी है, ये PQR। ठीक है, जैसे जैसे वो फिगर बोल रहा है बच्चों, हमने उसको ड्रॉ करना है। ठीक है जी, एग्जाम में यदि आपका क्वेश्चन आता है ऐसे इन फिगर दिस, तो आपको एग्जाम में भी ड्रॉ करना है। हाँ भाई, आप स्केल से नहीं तो हम हाथ से ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन करना जरूर है। ठीक है, अब यहां पे उसने जैसे फिगर दे रखी है, हम उसको ड्रॉ करने हैं। ठीक है, ओके, अब उसने यहां पे दिया O पॉइंट, ये उसने दे दिया D पॉइंट, ये E और ये F। ठीक है भाई, फिगर हमने ड्रॉ कर ली। अब उसने बोला है DE पैरेलल OQ, DE पैरेलल OQ आपको गिवन दे दिया, एंड DF पैरेलल OR, एंड DF पैरेलल OR। तो आपको 2 प्रूव करना, शो दैट EF पैरेलल QR। ये आपको क्या करना बच्चों, 2 प्रूव करना है। ठीक है, अब यहां से मैं एक चीज बताता हूं बच्चों। अब देखो, हमने अभी जो लास्ट वन क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट किया था, तो उसमें हमने क्या देखा था भाई, रेशो हम इक्वल करके, हम रेशो को इक्वल करते थे, थेल्स थ्योरम लगाते थे। बट जब हम, आपने क्या देखा था भाई, थ्योरम 6.2 को भी देखा था ना, वो क्या थी, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम में हमने क्या देखा था कि जब यदि रेशो इक्वल हो जाते हैं तो हमारी क्या होती है, साइड भी हमारी पैरेलल होती है। सिमिलरली यदि हम ध्यान से देखें क्वेश्चन को एनालाइज करके, एक चीज का पता लग गया बच्चों हमको कि यहां पे क्या लगेगी, बीपीटी थ्योरम का कन्वर्स यहां पे लगेगा। ठीक है, फिर भी हम देखते हैं, गिवन लिख लेंगे ना बच्चों, गिवन इन ट्रायंगल PQR DE पैरेलल OQ DF दिस, और 2 प्रूव लिखना है EF पैरेलल QR। ठीक है, ये लिखना है। अब मैं डायरेक्ट क्या करवाऊंगा बच्चों, प्रूफ करवाऊंगा। प्रूफ क्या है, ठीक है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे DE पैरेलल OQ। अब DE कहां है भाई, ये रहा DE, ये रहा पैरेलल किसके दे दिया, OQ की, भाई OQ ये रहा। ठीक है, ये गिवन है, तो ये कौन सी ट्रायंगल है, हम इसको देखते तो POQ ट्रायंगल है ना भाई। POQ ट्रायंगल के अंदर DE पैरेलल OQ आपको गिवन दे दिया, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल POQ क्या दिया, DE पैरेलल OQ। क्यों है भाई, क्योंकि ये गिवन है, आपको दे रखा है। ठीक है, तो अब हम यहां पे क्या लगाएंगे, थेल्स थ्योरम को अप्लाई करेंगे, लिखेंगे बाय थेल्स थ्योरम। अब थेल्स थ्योरम क्या कहती है भाई, इनका रेशियो भी इक्वल होना चाहिए। अब रेशियो क्या, PD अपॉन DO, लिखेंगे
PD अपॉन DO वो किसके इक्वल होगा बच्चों? PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अभी हमने क्या किया? थेल्स थ्योरम का अप्लाई किया है, ठीक है भाई, फर्स्ट वन से हमने अप्लाई कर लिया। अब यहाँ पे देखते हैं DF। अब DF कहां है रे भाई? DF वो किसके पैरेलल दे दी? OR की, ये वाली OR रही। तो कौन सी ट्रायंगल हुई बच्चों? POR। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल POR। अब क्या करेंगे? क्या गिवन दे दी भाई? DF पैरेलल OR, क्या गिवन, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, जो उसने बोला हमने एज इट इज लिख लिया। अब क्या करेंगे? फिर थेल्स थ्योरम को अप्लाई करेंगे, तो बाय थेल्स थ्योरम, ठीक है, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग फिर हम वही क्या करेंगे? रेशो इक्वल करेंगे, तो क्या हुआ? PD अपॉन DO, लिखेंगे PD अपॉन DO वो किसके इक्वल होगा बच्चों? PF अपॉन FR, PF अपॉन FR। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अभी तक हमने कुछ नहीं किया भाई। अब हम दोनों को देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से हमारा क्या हुआ बच्चों? भाई PD अपॉन DO दोनों जगह इक्वल है, तो PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ वो किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों? वो आ जाएगा PF अपॉन FR के, ठीक है भाई। ये हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से कर लिया। हाँ, अभी तक जो हमने क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 किया था वो यहां तक उसने पूछा था बच्चों, बट अब यहां पे उसने एक चीज नहीं पूछी है, क्या? EF पैरेलल QR आपको टू प्रूव करना है। तो EF पैरेलल QR कैसे करेंगे देखते हैं एक बार। पहले हम इस रेशो को देखते हैं। PE कहां भाई? ये रहा PE अपॉन EQ, ये रहा, ठीक है, इक्वल PF अपॉन FR, ठीक है। अब यहां पे हमने इसको प्रूव किया है, तो यदि हम देखें भाई साइड्स क्या दे दी, उसका रेशो इक्वल दे दिया, तो भाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या कहती है? यदि इनका रेशो इक्वल है तो हमारी जो साइड्स हैं वो क्या होंगी? पैरेलल होंगी, मतलब EF पैरेलल किसकी हो जाएगी? QR के। वही हमको प्रूव करना है, तो लिखेंगे यहां पे रेशोज आर इक्वल, रेशोज आर इक्वल, रेशो इक्वल है ना, देन बाय कन्वर्स ऑफ कौन सी? थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या लिखेंगे? EF पैरेलल QR। तो यहां पे लिखेंगे HP स्टैंड्स फॉर हेंस प्रूव। समझ में आ गई? ये हमको क्या करना था? प्रूव करना था। हाँ, अब यहां पे क्या है? आपके मिस्टेक कहां पे होगी? यदि देखिए हम ऐसे लिखते हैं भाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है। अब कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या है? उसकी आपको पूरी डेफिनेशन लिखनी है। जो हमारी थ्योरम 6.2 थी ना, उसको लिखना है। इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, द रेशो ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, देन द थर्ड साइड इज पैरेलल टू दिस, ठीक है। ये आपको क्या लिखना है? थ्योरम 6.2 की जो हमारी इफ जो स्टेटमेंट थी ना, वो पूरी लिखनी है यहाँ पे। बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? डेफिनेशन। तो हमारा कंप्लीट हो गया। हाँ, यहाँ पे थेल्स थ्योरम है, यहाँ पे भी एक बार आप लिख सकते हैं इसकी स्टेटमेंट को। समझ में आया? तो भाई यदि मान लो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, यदि हमने एज इट इज ऐसे कर दिया, हमने स्टेटमेंट नहीं लिखी, तो हो सकता है एग्जामिनर आपको 2 मार्क्स दे दे। क्यों? 1 मार्क्स किस लिए कट किया? क्योंकि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम उसको नहीं पता भाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या है। यदि हम उसकी डेफिनेशन लिख देंगे तो हमारे 3 में से कितने होंगे? 3 मार्क्स आएंगे। तो हमको भाई कोई मार्क्स तो कट नहीं करवाना है, तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे डेफिनेशन और लिख देंगे, ठीक है बच्चों। देखिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 उसने क्या बोला है, और उसके बाद मैं अपनी वीडियो के यहाँ पे खत्म करूंगा, और जो बाकी के हमारे 4 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा बच्चों आपसे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है कि इन फिगर 6.21, भाई फिर फिगर दे दी, फिर बना लेंगे भाई हम। क्वेश्चन नंबर 6 फिगर है, देखते हैं जैसे उसने बनाई है। उसने यहां पे दी है PQR, ठीक है। अब यहां पे उसने इस तरीके से ये पॉइंट बच्चों O है, ठीक है। अब यहां पे ये पॉइंट ये क्या है? AB, ठीक है। यहां पे उसने दे दिया BC, और यहां पे उसने फिर दोबारा इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। दिस इज आवर फिगर, ओके। अब उसने क्या बोला है कि ABC आर द पॉइंट्स ऑन OP, OQ एंड OR रिस्पेक्टिवली। अब उसने क्या बोला? AB, A पॉइंट कहां पे है? POP है। B पॉइंट कहां पे है? OQP है। C पॉइंट कहां पे है? OR पे, ठीक है। उसने ड्रॉ कर दिया,
सच दैट ए बी पैरेलल पी क्यू। उसने क्या बोला है कि ए बी पैरेलल पी क्यू आपको गिवन दे दिया, ठीक है, एंड ए सी पैरेलल पी आर, ये भी आपको गिवन दे दिया। तो आपको शो दैट बी सी पैरेलल क्यू आर, ये आपको टू प्रूव है, ये आपको प्रूफ करना है। तो भाई यदि हम एक बार फिर देखें ध्यान से, भाई आपको क्या प्रूव करना है, पैरेलल लाइंस प्रूव करनी है। पैरेलल लाइंस का प्रूव होती है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। चलिए भाई हम इसको देखते हैं, गिवन हम लिख देंगे, टू प्रूव भी लिख देंगे, तो मैं डायरेक्ट प्रूफ की तरफ चलते हैं। भाई प्रूफ देखते हैं कैसे होगा। अब सबसे पहले भाई ये वाली जो साइड है ए बी पैरेलल पी क्यू कहां पे, वो देखते हैं। ए बी कहां है बच्चों, ये ए बी किसके इक्वल दे दिया भाई, ये हमारा पी क्यू के इक्वल दे दिया, ये रहा। तो हम देखते हैं कौन सी ट्रायंगल है, हम ट्रायंगल देखेंगे पीओ क्यू के अंदर। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे भाई, थेल्स थ्योरम को अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि यदि हमारी ये साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो हम पैरेलल भी इसको, सॉरी रेशियो इक्वल आ जाता है तो हम पैरेलल भी प्रूव कर सकते हैं। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल पीओ क्यू, समझ में आ भाई बच्चों, पीओ क्यू। तो क्या है, ए बी पैरेलल पी क्यू। क्यों? हाँ भाई ये आपको गिवन दे रखी है, गिवन, ठीक है। तो लिखेंगे फिर क्या भाई, गिवन होगी तो बाई थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या कहती है, हाँ अब हमको रेशियो लगाना है। तो रेशियो कैसे होगा भाई, ए पी ए अपॉन ए ओ, वो किसके इक्वल होगा। अब यहां पे एक चीज मैं स्टॉप करता हूं, पी ए अपॉन क्या होगा, ए ओ इक्वल। हाँ भाई जहां से हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया ना, ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहां से भी स्टार्ट करेंगे। क्या देखा भाई, पी ए अपॉन ओ ए, तो यहां से कहां से स्टार्ट होगा भाई, नीचे से स्टार्ट होगा, क्यू बी अपॉन बी ओ। समझ में आया क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनेंगे बच्चों। अब मैंने जो रेशियो स्टार्ट किया, कहां से किया, पी ए यहां से अपॉन ए ओ। तो जब ये रेशियो होगा, ऐसे नहीं हम भाई ओ बी अपॉन बी क्यू लिखेंगे, नहीं, वो भी क्या होगा, नीचे से स्टार्ट होगा, ओ क्यू बी या बी क्यू इक्वल बी ओ अपॉन बी ओ। समझ में आया, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखेंगे ए सी पैरेलल पी क्यू पी आर, ए सी ये रहा, पी आर ये रहा, तो ट्रायंगल किसकी बात कर रहा है, पी ओ आर की। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल पीओ आर, क्या गिवन दे दिया भाई, एसी पैरेलल पी आर, क्या है भाई ये गिवन दे दिया। तो हम लिखेंगे फिर दोबारा भाई थेल्स थ्योरम। यहां पे बच्चों हम क्या लिखेंगे, थेल्स थ्योरम की डेफिनेशन लिखेंगे, पूरी स्टेटमेंट क्या थी, इफ ए लाइन, जो भी हमारी स्टेटमेंट थी वो लिखनी है। तो यहां पे आपको कॉपी पेस्ट ही करना, लिखना है, याद होने चाहिए आपको, ठीक है। अब जब रेशो लगाएंगे तो क्या होगा, पी अपॉन ए ओ लिखते हैं भाई, पी ए अपॉन ए ओ, वो किसके इक्वल होगा, सिमिलरली आर सी अपॉन सी ओ, क्या होगा, आर सी अपॉन सी ओ, ठीक है। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते थे भाई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करते थे, कंपेयर करते पी अपॉन ए ओ, पी अपॉन ए ओ, तो हमारा भाई क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो यहां राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी ना भाई दोनों, बिल्कुल लिखेंगे। तो क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हुआ, क्यू बी अपॉन बी ओ, वो किसके इक्वल हो गया बच्चों, आर सी अपॉन सी ओ, ठीक है। ये हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से कंक्लूजन निकालना है, ठीक है। अब आपको बी सी पैरेलल क्यू आर प्रूव करना है, चलिए हम देखते हैं कैसे करेंगे। अब ओ क्यू बी कहां भाई, ये रहा क्यू बी अपॉन बी ओ, और ओ सी आर सी अपॉन ओ सी, ये हमारा इस ट्रायंगल के अंदर क्या है, गिवन है। सॉरी हमने क्या कर दिया, रेशियो को इक्वल कर दिया। तो कौन सी ट्रायंगल है बच्चों, हम देखेंगे क्यू ओ आर, इन ट्रायंगल क्यू आर, क्यू बी अपॉन बी ओ और आर सी अपॉन ओ सी ओ क्या है, इक्वल है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल क्या है, ओ क्यू ओ आर, क्यू ओ आर। तो यहां पे हमने क्या देखा कि भाई क्यू बी अपॉन बी ओ, वो किसके इक्वल प्रूव कर दिया हमने, आर सी अपॉन सी। तो यहां पे लिखेंगे प्रूव्ड, ये हमने प्रूव्ड कर दिया, अभी प्रूव किया ना बच्चों हमने, ठीक है। अब यहां से हम देखेंगे, जब हमारे क्या देखा भाई, इस ट्रायंगल के अंदर क्या भाई, हमारी रेशियो इक्वल है। तो यदि रेशियो इक्वल होती है तो क्या है, ये साइड पैरेलल होती है। कब होती है, जब हम थेल्स थ्योरम का क्या लगाएंगे, कन्वर्स। तो लिखेंगे बाई कन्वर्स ऑफ कौन सी, थेल्स थ्योरम। तो क्या लिखेंगे, बी सी पैरेलल क्यू आर। ये हमको क्या करना था, टू प्रूव करना था। तो यहां पे हम लिखेंगे लास्ट में हेंस प्रूव्ड, एचपी स्टैंड्स फॉर हेंस प्रूव्ड। समझ में आया। तो हमने कैसे इन क्वेश्चंस को किया है, तो देखेंगे हमने आज क्वेश्चन नंबर
2 का हमने थर्ड पार्ट कंप्लीट किया बच्चों, जो आपके लिए होमवर्क था, फिर भी मैंने क्या किया, आपको प्रॉब्लम थी मैंने इसको सोल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को क्या किया आज बच्चों, कंप्लीट किया है। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 को क्वेश्चन नंबर 10 को कवर करेंगे और उसके बाद हम इसके एग्जांपल्स को देखेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और जो स्टूडेंट चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।